वेलकम वेलकम टू सीईटी फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो सिविल इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स जो मैट्रिक के बाद डिप्लोमे में एडमिशन लेते हैं डीएई के अंदर, और या प्री इंजीनियरिंग के बाद एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद अपना आगे फर्दर कोई इंजीनियरिंग की कोई ब्रांच चूज़ करना चाहते हैं, किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी एक टेस्ट हो जाएगा सिविल इंजीनियरिंग का कि सिविल इंजीनियरिंग क्या चीज़ है, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और अगर वो फर्दर इसको अपना कैरियर बनाना चाहें तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा मैं सिविल इंजीनियरिंग के मतलब थोड़ा सा गाइड करूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग क्या चीज़ है। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग को बेसिकली अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो वो कंस्ट्रक्शन वर्क है। लेकिन कंस्ट्रक्शन तो एक आम बंदा भी कर रहा है, एक मजदूर भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, एक मिस्त्री भी कंस्ट्रक्शन कर लेता है। लेकिन फिर इंजीनियरिंग का क्या ताल्लुक है? असल में इंजीनियरिंग का ताल्लुक ये है कि सिविल इंजीनियरिंग जो है वो बेसिकली डील करती है आपने बजट में रह के, टाइम में रह के, स्कोप और क्वालिटी इन चीज़ों को मेंटेन करके कंस्ट्रक्शन करनी है। कोई भी चीज़ आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, वो आपने कंस्ट्रक्ट करना है इन चीज़ों को मेंटेन करके। तो ये आपकी होती है सिविल इंजीनियरिंग। इस थोड़ा सा आगे होगा कि ये आपने कॉस्ट को भी मेंटेन करना है, टाइम को मेंटेन करना है, क्वालिटी को और स्कोप को। अब स्कोप क्या चीज़ है ये आगे जाके डिस्कस होगा कि स्कोप क्या चीज़ है, ये मैं फर्दर अगली वीडियोस में बताऊंगा। अभी तक आप सिर्फ इतना समझ लें, स्कोप एक ये चीज़ है कि आपने कितना काम करना है, ये सिर्फ आप अपने माइंड में बिठा लेंगे कितना काम आपने करना है, ये स्कोप है, ठीक है। और कॉस्ट, बजट कितना है आपके पास और कितना वक्त आपको दरकार है काम करने के लिए, इन तमाम चीज़ों को आपने मेंटेन करके चलना होता है इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से, क्वालिटी के और इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट्स ले के साथ, ठीक है। उनके स्टैंडर्ड्स को आपने फॉलो करके चलना होता है। ये सिविल इंजीनियर का काम होता है और ये सिविल इंजीनियरिंग कहलाती है, इफेक्टिवली काम करना। अब इसमें डिफरेंट किस्म के जो होते हैं ना प्रोजेक्ट्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, जो डिसिप्लिन होते हैं ना वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। इनमें कुछ बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं। आमतौर पे बिल्डिंग जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं, स्टोरेज के लिए बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, जैसे गोडाउन्स हो गए। रेजिडेंशियल के लिए जो बिल्डिंग्स होती हैं वो फ्लैट्स हो गए, ठीक है, आपके हाउसेस बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो होती है आपकी पब्लिक सर्विस बिल्डिंग्स होती हैं, कुछ जो पब्लिक को सर्व करने के लिए बनाई जाती हैं, जैसे स्कूल, आपके गवर्नमेंट के स्कूल हो गए, ठीक है। और ये आपकी जो आपके हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये पब्लिक को सर्व करने के लिए बनाई जाती हैं, इस तरह की बिल्डिंग्स। अच्छा, इसमें जो बिल्डिंग्स का काम होता है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब ये होता है कि इसका आप एक बिल्डिंग दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होती है। इसके डिज़ाइन, हर बिल्डिंग का डिज़ाइन अलग होता है, हर बिल्डिंग का जो होता है वो उसका बजट भी अलग होगा, टाइम भी अलग होगा, क्वालिटी भी अलग होगी, ठीक है। मतलब कि जैसे आप एक उसके अंदर जो मजदूर लगेंगे वो भी अलग होगा, लेबर, स्किल्ड लेबर भी लग सकती है, ठीक है। जैसे आप एक बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग है, ठीक है, अब आपने वो बनानी है, उसके लिए आपको अलग मशीनरी दरकार है, ठीक है। आपने एक सिंगल फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, जैसे आपने घर बनाना है, एक छोटा सा 2-3 मंजिला आपने घर बनाना है, उसके लिए आपको दूसरा मशीनरी दरकार है। आपको उसके लिए हाइड्रोलिक क्रेन वगैरह जो है वो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्डिंग्स के अंदर कुछ चीज़ें हैं। फिर हम आपको आगे वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम होता है, इसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें आप वाटर सप्लाई और ड्रेनेज का जो होते हैं ना प्रोजेक्ट्स, उसके अंदर क्या होता है कि आपने पूरे इलाके के अंदर वाटर सप्लाई के पाइप्स बिछाने होते हैं, ठीक है। और रिजर्वायर्स की कंस्ट्रक्शन वगैरह होती हैं। फिर वाटर सप्लाई के इनटेक्स वगैरह होते हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह, या इस तरह की चीज़ें आपने बनाना जो होता है ना। ट्यूबवेल्स तो नहीं, खैर वो इरीगेशन वर्क्स में आ जाता है। लेकिन वाटर सप्लाई के अंदर आपने ये करना होता है कि आपने पानी को साफ़ करने के लिए जो ट्रीटमेंट होता है ना, ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो चीज़ें बनती हैं, एक पूरा ट्रीटमेंट प्लांट होता है, सेप्टिक टैंक्स वगैरह होते हैं, वो तमाम चीज़ें जो बनती हैं वाटर सप्लाई के कैटेगरीज में आ जाती हैं। फिर ड्रेनेज सिस्टम जो होता है कि पूरे इलाके का पानी जो है वो किस तरह बाहर निकलेगा, किस तरह मेन होल्स में जाएगा, बड़े बड़े सेवर पाइप्स आप किस तरह डालते हैं,
ठीक है, इसमें डालेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे उनकी, ठीक है, मेन होल्स की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, प्रोजेक्ट्स होंगे ना मेन होल्स के, ये सीवर का, इस तमाम किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा ड्रेनेज वर्क्स होते हैं कुछ, उसमें आप डिफरेंट किस्म की जो होते हैं सेप्टिक टैंक्स होते हैं, ठीक, और आपके मेन हॉल्स वगैरह, ये तरह की चीज़ें जो भी हैं, इनलेट्स होते हैं, आपके कैच बेसन्स वगैरह होते हैं, ये तमाम चीज़ें आपके ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आ जाती हैं, या आपके ड्रेनेज वर्क्स के अंदर आ जाएंगी, या आप उनकी कंस्ट्रक्शन करते हैं इनके अंदर। फिर रोड्स एंड हाईवेज़ होते हैं। रोड्स आप जो होती हैं, रोड्स का प्रोजेक्ट ये थोड़ा सा हैवी प्रोजेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू बिल्डिंग के प्रोजेक्ट से, क्योंकि इसके अंदर जो इक्विपमेंट और मशीनरी है वो काफ़ी हैवी यूज़ होती है। ज़्यादातर आप देखते होंगे कि आपने जो रोड्स की होती है वो ज़्यादातर आपकी उनकी मशीनरी जो होती है वो आपकी ट्रांसपोर्ट ही होती है किस्म की, मतलब कि आपने ट्रक्स यूज़ करने हैं, ठीक है, वही आपकी मशीनरी होगी, वो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी कर देंगे आराम से, ठीक है। आपने जो पेवेंट मिक्सर यूज़ करने हैं बीच में मशीनरी के अंदर, उनके नीचे व्हील्स लगे होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी हो जाएगा आराम से। तो ये इस तरह की मशीनरीज के अंदर यूज़ होती है, और इसके अंदर लेबर्स भी यूज़ होती है। और ये जो रोड्स के आमतौर पर दो किस्म की होती हैं, एक हमारे यहाँ फ्लेक्सिबल रोड्स बनती हैं जो ज़्यादातर जिसको बच्चों में येलो की रोड्स कहा जाता है, काली किस्म की जो रोड्स होती हैं, ब्लैक टॉप्स होती हैं, और एक ग्रे किस्म की होती हैं जो कंक्रीट टॉप रोड्स होती हैं, तो रिजिड पेमेंट्स कहा जाता है। इसके अंदर कंक्रीट यूज़ की जाती है, सीमेंट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके अलावा रोड के प्रोजेक्ट्स के अंदर लेवलिंग का वर्क बहुत ज़्यादा होता है, सर्विंग का वर्क का ज़्यादा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के अंदर। फिर आप ब्रिजेस के अंदर आते हैं जब, तो ब्रिजेस का भी यही है कि ब्रिजेस का जो डिसिप्लिन है ना, जो ब्रिजेस और ये रोड एंड हाईवे, ये दोनों एक साथ मर्ज हैं। मतलब कि आपने जहाँ ब्रिज बनाना होगा उसके ऊपर ऐसी बात आपने रोड तो कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इनसे आपस में लिंक्ड होते हैं आपस में। तो ये जो ब्रिजेस हैं ना, इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स हमारे पास ब्रिजेस बनाते हैं हम लोग। इसमें आपके स्टील के ब्रिजेस भी बन जाते हैं, कंक्रीट के ब्रिजेस होते हैं, ठीक है, इसका प्री स्ट्रेस कंक्रीट के ब्रिजेस होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स हैं ब्रिजेस की बहुत ज़्यादा। फिर हमारे पास रेलवेज़ का आ जाता है, रेलवेज़ का ट्रैक्स होते हैं, आपने रेलवेज़ के ट्रैक्स डिफ़ाइन करने होते हैं, रेलवे के स्लीपर्स होते हैं, इसमें लोकोमोटिव्स होते हैं, स्टेशन आपने बनाने होते हैं रेलवेज़ के। तो रेलवेज़ के अंदर ये काम होता है सिविल इंजीनियरिंग का। फिर डैम्स, इरिगेशन एंड कैनाल वर्क्स, ये थोड़ी इसके अंदर मैं कोमा डाल दूँ। अच्छा, अब डैम्स का वर्क जो होता है ना, वो इन तमाम वर्क से सबसे हैवी किस्म का वर्क डैम का होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रिजेस, रोड्स, बिल्डिंग्स। तमाम से हैवी डैम्स का वर्क होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है और स्पेशल मशीनरी आपको यूज़ करनी पड़ती है, बड़े बड़े एक्सकेवेटर्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं। इसके अलावा इसके अंदर स्पेशल किस्म की आपकी मटेरियल भी आपको स्पेशल किस्म का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और ये डैम्स का जो वर्क है ना, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग भी के, ये डैम्स का वर्क है, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो होता है ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग्स भी करनी पड़ती है जगह जगह पे। इसमें टनल का मेरा एक पार्ट रह गया, टनल का भी मैं इसके एंड में लिख देता हूँ, ये इसी में चलें शामिल कर लेते हैं। टनल भी होती है, टनल जो होती है वो रोड्स एंड ब्रिजेस में आ जाती है, चलिए टनल का भी इधर लिख लेते हैं, वो नीचे लिख लेंगे। अच्छा, डैम्स एंड इरिगेशन एंड कैनाल वर्क्स के अंदर जो होता है ना, अब डैम्स के अंदर हम क्यों यूज़ करते हैं, डैम्स क्यों बनाते हैं, आप सबको पता है, पानी स्टोर करते हैं, पानी स्टोर होगा, बिजली प्रोड्यूस होगी उससे, ठीक है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी हमारी, या इरिगेशन के लिए पर्पसेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब इरिगेशन वर्क्स होते हैं, इसमें ट्यूबवेल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, वो बनाने होते हैं, ये भी सारा सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आ जाता है। फिर कैनाल वर्क्स होते हैं, और इसमें कैनाल के अंदर जो आपकी लाइनिंग होती है, जो आपकी नहरें होती हैं ना, नहरों के ऊपर जो पुलियाँ वगैरह बनी होती हैं, या इसको इर्द गिर्द आपने पक्का करना होता है, लाइन लगानी, जिसको लाइनिंग कहा जाता है, वो पक्की करनी होती है ऊपर से और नीचे से। फिर वेयर्स बनते हैं, बिराज बनते हैं, हेड रेगुलेटर होते हैं, क्रॉस रेगुलेटर्स होते हैं, ये सारा आपको टर्म्स आपको समझ नहीं आएंगी। ये डाइवर्जन वर्क्स होते हैं, कैनाल डाइवर्जन वर्क्स होते हैं, सुपर्स बनते हैं। तो ये तमाम चीज़ों के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ों को डील करता है डैम्स। अब हम देखते हैं कि टनल का भी एक इसमें पार्ट था, वो मैं मिस कर दिया हूँ। टनल होती है
वो भी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आती है टनल। टनल जो होती है वो, ये भी एक मेगा प्रोजेक्ट होता है, टनल का भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है। इसके अंदर आपने पहाड़ों को खोद खोद कर सुरंग्स बनानी होती हैं और फिर ऊपर से सुरंगें बनानी होती हैं, फिर उसके अंदर आपने रोड्स को जो होता है पूरा नेटवर्क बिछाना होता है। तो ये टनल्स जो होती हैं इसके अंदर आप ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग बहुत ज़्यादा होती है आपकी। ठीक, आपने ड्रिलिंग ब्लास्टिंग क्या है जी कि आपने चट्टानों को जो होता है वो सुराख करने हैं उसके अंदर, और ब्लास्टिंग क्या है कि ब्लास्टिंग के अंदर आपने जो धमाके करके ना उनको उड़ाना होता है। और इसके अलावा इसके अंदर बहुत हैवी इक्विपमेंट्स की जो होती है, टनल के अंदर बहुत हैवी इक्विपमेंट की सर्विंग होती है, इसमें आप टनल बोरिंग मशीन यूज़ करते हैं। सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। तो चैनल को लाइक, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें वीडियो को। शुक्रिया।